हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताए हैं बजका बगरा काम कम जो निबंध है उसके ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है, ये जो निबंध है, वो आपका उत्पाद सिपाही सचिवालय, चाहे फिर आप इंटर स्तरीय क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले कि अगर आपने निबंध नहीं पढ़ा है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, निबंध के प्लेलिस्ट में आपको सारा निबंध मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बजका बगरा काम कम निबंध में कहाँ के मजूर के चर्चा करल गल है। देखिए, बजका बगरा और काम कम का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है, बजका मतलब होता है बोलना, बगरा मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोलना, और काम कम करना। ठीक है, मतलब कि बातें अधिक और काम कम। ये जो लेखक हैं, इनके जो रचवैया हैं वो B.N. ओहदार हैं, और B.N. ओहदार जी का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, बजका बगरा काम कम निबंध में कहाँ के मजूर के चर्चा करल गल है। तो देखिए, ये कहाँ के मजूर का चर्चा किया गया, इसमें दो व्यक्तियों का चर्चा किया गया। ठीक है, एक तो आपका जो है जयरामन भाई हैं, एक आपका जयरामन भाई हैं, और एक आपका कपिल कुमार सिंधे हैं जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो जयरामन भाई मजदूर रहते हैं और वो कहाँ के रहते हैं, पाडरी पक्कम के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाडरी पक्कम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आपने निबंध पढ़ लिया और यहाँ से MCQ कर लिया ना, तो फिर इसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाड खेलें की शामिल कर लें एगो स्वर्ण पदक निश्चित है। यानी कि एशियाई जो खेल है उसमें कौन सा खेल अगर हम लोग शामिल करते हैं तो एक स्वर्ण पदक निश्चित है। और ये फेंगाठी किए हुए हैं कौन, B.N. ओहदार, यानी कि व्यंग्य किए हुए हैं। किस खेल पर, ताश पर, बगरा बजका पर, घोघो रानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ताश आप लोग जान रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का खेल है, घोघो रानी क्षेत्रीय खेल है जो आप लोग खेलते होंगे, पता नहीं, बचपन में। ठीक है, और सेकंड नंबर का जो है बगरा बजका, ये कोई खेल नहीं है। ठीक है, परंतु कह रहे हैं कि इनको खेल बनाकर अगर शामिल कर दिया जाता है एशियाई खेल में तो हमारे देश के व्यक्ति जो हैं वो स्वर्ण पदक जरूर जीत जाते हैं। तो बगरा बजका मतलब क्या होता है, अधिक बोलना। ठीक है, अधिक बोलना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयरामन भाई के पहले रिकॉर्ड के बनवल हला। जयरामन भाई जो हलथिन उनकर पहले जो रिकॉर्डवा बनवल है, कौन सी का रिकॉर्ड, ज़्यादा बोलने का, बगरा बजकने का रिकॉर्ड कौन बनाया था। सुशील शिंदे, इंदिरा गांधी, श्री S.A. जयरामन, श्री कपिल कुमार सिंधे। तो जयरामन तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इंदिरा गांधी भी नहीं होंगे, सुशील शिंदे जी भी नहीं होंगे। श्री कपिल कुमार सिंधे ये कहाँ के थे, श्रीलंका के थे। ठीक है, ये श्रीलंका के थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम इनके संस्कृति के ऊपर हमला कैसे है। हम लोग की संस्कृति के ऊपर हमला जो है कैसे है। चलिए, बेसी बजक लें, बेसी नाय बज के दे लें, बेसी काम कर लें, या नाय काम कर लें। तो हम लोग की संस्कृति के ऊपर खतरा कैसे बोले हैं निबंध में, B.N. ओहदार सर जी बोले हैं कि अगर बेसी नाय बज के देते तो या तो बोलना नहीं, हम लोग को अगर बोलना नहीं दिया जाएगा तो फिर वो तो हमारे संस्कृति के ऊपर खतरा है, और संस्कृति के ऊपर हमला सबसे बड़ा हमला है हम लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बेसी नाय बज के दें, बेसी नाय बज के दें। अगला प्रश्न देखा तो नहीं की कहे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बजका बगरा काम कम के हिंदी माने की हव है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ठीक है, परंतु आ जाता है एग्जाम में, बजका बगरा काम कम के हिंदी माने की हव है। काम अधिक बातें अधिक, ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बातें अधिक काम कम, काम अधिक बातें कम। तो काम अधिक तो कोई करेगा भारत में, और बातें कम। हम लोगों की संस्कृति कैसी है, अधिक बजका बगरा के, मतलब बेसी बोले के, तो बातें अधिक और काम कम। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से सभी देख के इसको मत मारिएगा, आप पहले उत्तर को, पहले ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जयरामन भाई के नाम कहाँ टंकाए गेल। टंकाए गेल मतलब हो जाता है टंकन करना, मतलब क्या होता है, टाइपिंग। ठीक है, कहाँ पर टाइप हो गया, जयरामन भाई का जो नाम है कहाँ टाइप हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज किसको बोलते हैं, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज अलग चीज़ है। ठीक है, ये जो नाम इनका आया है ना, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है एशिया रिकॉर्ड, यहाँ पर लिखा है इंडिया रिकॉर्ड, तो ये सब बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निबंध में भारत के नाम के बुझा कर देलक। निबंध में किसके बारे में लेखक का कहना है कि इ सब भारत के नाम बुचा कर देलक। अब बजका बगरा जब खेल तो शामिल होते तखन सब स्वर्ण पदक आनता, नेता, लेखक, खिलाड़ी या सभे। देखिए, नाम बुचा तो सब मिलकर करता है। ठीक है, परंतु हमको निबंध के रूप में उत्तर देना है, निबंध में जो दिया गया है उसके रूप में उत्तर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेहरू मंत्रिमंडल के घड़ी बेसी बजकवैया रहा हल थी। नेहरू मंत्रिमंडल के समय कौन जो थे वो बेसी
बोलने वाले थे? इंदिरा गांधी, कृष्णा मेनन, श्यामा मुखर्जी या फिर कपिल सिंधे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर चर्चा है निबंध में कृष्ण मेनन जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेसी बगरा बजगना केकर देश के परंपरा लागे की कहल गए निबंध में लेखक के द्वारा फेंगाठी किया गया है, यानी कि व्यंग्य किया गया है कि बेसी बगरा बजगना केकर देश के परंपरा लगे? हमनिक देश के, ठीक है। हमनिक देश के निबंध के लेखवैया जे लगथिन, रचवैया जे लगथिन हमनिक देश में कह रहथिन, वो कहाँ के लगथिन? भारत के लगथिन। तो बिल्कुल भारत उसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आप लोगों को और एक प्रश्न में बता रहा हूँ कि ये जो निबंध है ये किस प्रकार का निबंध है। अगर पूछ दिया जाए कि वैचारिक निबंध है, हास्य निबंध है, किस प्रकार का निबंध है, तो ये आपका फेंगाठी है, ठीक है। फेंगाठी किसको बोलते हैं? व्यंग्य को बोलते हैं, ठीक है। कटाक्ष करना, किसी पर व्यंग्य करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? श्री एस ए जयरामन कई घंटा लगातार बोलल हलथी। ये जो जयरामन भाई हैं वो कितने घंटा तक लगातार बोले थे? इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम पर था? श्री कपिल कुमार सिंधे के नाम पर था, वो श्रीलंका के थे। और उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? श्री एस ए जयरामन। और कितना घंटा तक लगातार इन्होंने बोला था? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आप लोग बताइए, 159 घंटा या फिर 169 घंटा या फिर 165 घंटा या फिर 175 घंटा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 165 घंटा, ठीक है। 165 घंटा। और वो कितना देर तक बोले थे? 159 घंटा तक, ठीक है। 159 और ये 165 तक बोले, 6 घंटा अधिक बोले उनसे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 165 घंटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, बजगनाटा कौन खेल शामिल करे के बात करल गेल है? बगरा बजकेटा कौन खेल शामिल करे के बात करल गेल है? ओलंपिक में ये आपका गलत हो जाएगा, अफ्रीकी खेल में गलत हो जाएगा, समर ओलंपिक में ये भी गलत हो जाएगा, एशियाई खेल में, ठीक है। लिखा होगा बुक में एशियाड खेल, तो एशियाड खेल और एशियाई खेल एक ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कपिल कुमार सिंधे कते घंटा के रिकॉर्ड बनवल हला? ई तोहनी अभी कमेंट करके बतवा, काहे कि अभी तुरंत अभी तनिक हम बतवलियो। कपिल कुमार सिंधे जो श्रीलंका के हल थी, कते घंटा तक लगातार बोल के रिकॉर्ड बनवल हल थी, और उनका रिकॉर्ड के तोड़ दिल के जयरामन भाई में तोड़ दिल के, बुझल। 159 घंटा, 165 घंटा, 152 घंटा या फिर 169 घंटा। सबसे पहले तो लोगों को हिंदी देख के ही माथा खराब हो गया होगा बहुत से लोगों को, ठीक है। 159 मतलब होता है 159, 165 मतलब होता है 165, 152 मतलब होता है 152 और 169 मतलब होता है 169। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 159, ठीक है। 159 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 159 और 169 किसको बोलेंगे? 169, हम लोग इसको बोलेंगे 169, ठीक है। 152, 152। बहुत से लोगों को दिक्कत होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को खास करके बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बेसी बजके के एगो मौसम आवा है की रकम? पूछा गया है कि बेसी बजके के भी एगो मौसम आवा है, की रकम मौसम आवा है? सावन में, भादो में, भोटक समय या रौदक दिने? रौदक दिने मतलब कि ग्रीष्मकालीन समय में, गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो ये बेसी बोलने का समय कब आता है? 5 ईयर में आता है, हमेशा 5 साल में आता है। कब? वोट का समय में। वोट के समय मतलब चुनाव के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। बेसी बजके के अलावा निबंध में केकरा ऊपर फेंगाठी करल गया है? यानी कि बगरा बजगना का तो इसमें फेंगाठी किया हुआ है, व्यंग्य किया हुआ है, उसके अलावा भी किस में व्यंग्य किया है? खिलाड़ी पर, पुरुष समाज पर, नेता पर या सभे पर? तो देखिए खिलाड़ी पर भी क्या कहा गया है, खिलाड़ी के बारे में क्या बोला गया है कि ये लोग जो है बूचा कर दिया नाम, हाँ। उसके बाद पुरुष समाज पर भी कहा गया है, जो पीटी उषा स्वर्ण पदक लाई, तो बताया गया कि उषा लोग को अगर आप जलाओगे पढ़ाओगे तो भी ये लोग नाम ही करेगी, यानी कि महिलाओं के बारे में कहा गया है। पुरुष समाज पर व्यंग्य किया गया है और नेताओं पर भी बहुत बोलते हैं, और जे बगरा बजकती तकरे वोट मिलता, तो तीनों पर व्यंग्य किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सभे, ऑप्शन नंबर डी सभे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बजका बगरा काम कम की रकम के निबंध लाए। की रकम के निबंध लाए, देखिए लाए और लागे दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लाए हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लागे हम लोग लॉन्ग में बोलते हैं, ठीक है। लाए या फिर लागे का एक ही अर्थ होता है, मतलब है, ठीक है। बजका बगरा काम कम की रकम के निबंध है, यानी कि रकम के निबंध लाए, ठीक है। आदर्शात्मक, विचारात्मक, व्यंग्य या फिर हास्य। मैंने तब से आप लोगों को 20 बार बताया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, व्यंग्य, ठीक है। व्यंग्य, इसको हम लोग खोठा में लिखा रहेगा ऑप्शन अगर, तो लिखा रहेगा फेंगाठी, ठीक है। फेंगाठी लिखा रहेगा। आदर्शात्मक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का, अगर मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है, मिल्खा सिंह के ऊपर निबंध लिखा हुआ है, तो वो आपका आदर्शात्मक हो गया, ठीक है। आदर्शात्मक टाइप का हो गया कि हाँ उनके आदर्श पर हम लोग को चलने का मतलब ज्ञान दिया जा रहा है कि हम लोग, चाहे गांधी जी पर हो गया, चाहे किसी भी चीज़ पर हो गया। विचारात्मक, किसी के विचार और भावों के ऊपर अगर निबंध लिखा जाए तो वो विचारात्मक है। या फिर समाज के किसी एक जो है विषय वस्तु पर अगर
पॉइंट किया जा रहा है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, तो वो आपका विचारात्मक हो गया। हास्य मतलब किसी भी कहानी, कविता हास्य रूप में, अगर हास्य रस का उसमें उल्लेख किया गया है तो वो हास्य निबंध में हो गया। व्यंग्य मतलब किसी पर टिप्पणियाँ करना, व्यंग करना, वो आपका फेंगाठी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेसी बजके परंपराटा कहाँ से आयल है। देखिए बेसी बजके के परंपरा जो है, चाहे बगरा बजके परंपराटा कहाँ से आयल है, पूर्णा परिया से आया है। ठीक है, पूर्णा परिया से आया है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमनी के रकत में है। रकत का मतलब होता है रक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड में है, तो ए आर बी दुइयो सही है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसको सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी ए आर बी दुइयो। ठीक है, अगला प्रश्न और इस निबंध का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए, हमनी देशक परंपरा की लागे। हम लोग का देश का जो परंपरा है वो क्या है, सोच बज के, बेसी बज के, केवल बी या फिर ए और बी दोनों। तो हम लोग का देखिए, हम लोग सीधा बोलते हैं भाई, इंडिया वाले जो हम लोग हैं ना एकदम सीधा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलने में सबसे नंबर 1 पर हैं और सीधा बोलने में भी साफ साफ कह देते हैं। और केवल ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, आज का ये निबंध का सेशन खत्म हुआ। इसके बाद आप लोगों का जो निबंध मैंने पढ़ाया है, जो निबंध का मैंने चैप्टर अपलोड किया, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। और ऊपर प्रश्न उत्तर जो है एमसीक्यू बहुत जल्द यानी कि कल अपलोड कर देव, तो हनी देखा, प्रैक्टिस करा, ग्रुप में अगर जुड़ना है तब मैसेज करा। दोस्तों अगर आपको खोरठा के लिए, उत्पाद सिपाही इंटर स्तरीय कलर के लिए खोरठा की तैयारी करनी है, हमारे सानिध्य में ग्रुप में रह के अच्छे से अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने हैं, PDF वगैरह चाहिए, आप लोग बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं लिख भी देता हूँ, 7992295476। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 149 का पेमेंट है, यही नंबर हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजोन सारा है। ठीक है, 149 का पेमेंट कर दीजिएगा और हमें मैसेज में बता दीजिएगा कि मेरा नाम ये है और मैं इस ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, आपको नंबर सेव करके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने उन मित्रों के साथ जिन्होंने फॉर्म डाला है और जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं खोरठा बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करवा रहा हूं और शुरू से लेकर अंत तक करवाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और सबसे सटीक आपको क्वेश्चन आंसर्स या फिर कहानी के एक्सप्लेनेशन जो हैं वो बिल्कुल सटीक आपको हमारे चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।